औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और हमारी वीडियोस को देखकर आप अपने अकाउंटिंग की तैयारी कर रहे होंगे। आज हमने क्लोजिंग प्रोसेस और ओपनिंग एंट्री का एक और क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलिए आइए देखते हैं आज हमने कौन सा क्वेश्चन सिलेक्ट किया है इसके लिए। डियर स्टूडेंट्स, आज जो क्वेश्चन हमने सॉल्व करने के लिए सिलेक्ट किया है ये कराची बोर्ड के 2022 के पेपर में क्वेश्चन नंबर 9 आया था हमारे पास। देखिए देखते हैं कि इस क्वेश्चन में डेटा में हमें क्या दिया हुआ है। गिवन में कह रहे हैं ऑन जून 30 2021 द फॉलोइंग सिलेक्टेड बैलेंसेस हैव बीन टेकन फ्रॉम द बुक्स ऑफ डॉक्टर नसर मेडिकल सेंटर। ये सिलेक्टेड अकाउंट बैलेंसेस हैं, कंप्लीट अकाउंट बैलेंसेस नहीं है, याद रखिएगा। कैश है इनके पास 2,70,000, प्रीपेड रेंट है 50,000, प्रीपेड इंश्योरेंस है 10,000, सैलरीज एक्सपेंसेस हैं 20,000, यूटिलिटी एक्सपेंसेस है 10,000, एक्सरे मशीन है 6,40,000 रुपए की। कंसल्टेशन फी इनकम जो इनकी हुई है वो थी 2,50,000 रुपये और कैपिटल है इनका 5 लाख रुपए। सप्लीमेंट्री डेटा फॉर एडजस्टमेंट में क्या कह रहे हैं, जो उनकी 30 तारीख 2021 पे जो सप्लीमेंट्री डेटा हमारे पास गिवन था उसमें कह रहे हैं आउटस्टैंडिंग सैलरीज 5,000 रुपये, यानी वो सैलरीज जो अभी भी आउटस्टैंडिंग है, अभी भी हमने देनी है, वो 5,000 की हैं। रेंट एक्सपेंस है फॉर द ईयर 15,000 रुपये। डेप्रिसिएशन चार्जेस है फिक्स एसेट्स पर 10% पर एनम। और ऑफिस सप्लाईज यूज हमने जो किए हैं वो 25,000 रुपये के ऑफिस सप्लाईज हमने यूज कर लिए हैं, जबकि पहले हमारे पास ऑफिस सप्लाईज कहीं गिवन नहीं है ऊपर वाले डेटा में। तो इसका मतलब है कि ये हमारे ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस हो गए हैं और इनके साथ साथ इसकी लायबिलिटी भी है। एक्रूड कंसल्टेशन फी है 30,000 रुपये की, यानी कंसल्टेशन फी जो हमें रिसीवेबल है वो 30,000 रुपये की है। देखिए रिक्वायर्ड में हमें कह रहे थे अटेम्प्ट एनी टू पार्ट्स, कोई से दो पार्ट्स आपने अटेम्प्ट करने हैं। नंबर ए, प्रिपेयर एडजस्टिंग एंड क्लोजिंग एंट्री, या तो आप एडजस्टिंग और क्लोजिंग एंट्री बनाएं। बी में कह रहे थे प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड, और सी में हमें कह रहे थे कि प्रिपेयर बैलेंस शीट। स्टूडेंट्स, एडजस्टिंग एंट्री हम ऑलरेडी बना चुके हैं, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट भी हम ऑलरेडी बना चुके हैं। आज इस क्वेश्चन के हम सिर्फ क्लोजिंग एंट्रीज बनाएंगे। तो चलिए आइए हम शुरू करते हैं अपनी क्लोजिंग एंट्रीज। स्टूडेंट्स, हमने क्लोजिंग एंट्री का फॉर्मेट यहाँ पर बना लिया है। डॉक्टर नसर मेडिकल सेंटर क्लोजिंग एंट्रीज एज ऑन जून 30 2021। चलिए आइए अब डेटा को स्कैन करते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर हमारे पास कौन कौन से रेवेन्यूज़ दिए गए हैं। जितने रेवेन्यूज़ गिवन होंगे उन सारे रेवेन्यूज़ को क्लोज करने के लिए आपको याद होगा कि हम यहाँ पर डेबिट कर देते हैं और उनके साथ क्लोज करने के लिए हम इनकम समरी अकाउंट को यूज़ करते हैं। तो चलिए आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से रेवेन्यूज़ गिवन है। डेटा को स्कैन करते हैं। देखिए हमारे पास कैश है, प्रीपेड रेंट, प्रीपेड इंश्योरेंस, सैलरीज एक्सपेंस, यूटिलिटी एक्सपेंसेस, एक्सरे मशीन, कंसल्टेशन फी, इनकम, ये हमारी इनकम है और यही हमारा रेवेन्यू है। अच्छा, इसमें एडजस्टमेंट भी है, आपको याद होगा हमने यहाँ पर पढ़ा था एक्रूड कंसल्टेशन फी। तो 2,50,000 रुपये की फ़ी इनकम हमें रिसीव हो चुकी है, हमें अर्न भी हो चुकी है। लेकिन 30,000 की कंसल्टेशन फ़ी इनकम वो है जो अभी तक हमें रिसीव नहीं हुई, ये आउटस्टैंडिंग है। लेकिन हम इसको कमा चुके हैं। ओके, तो 2,50,000 और 30,000 दोनों मिला के 2,80,000 रुपये की हमारी कंसल्टेशन फ़ी इनकम हुई है। तो इस कंसल्टेशन फ़ी इनकम को हम कंसल्टेशन फ़ी इनकम को हम 2,80,000 रुपये से डेबिट में रिकॉर्ड कर देंगे। फिर देखते हैं क्या हमारे पास इसके अलावा कोई और रेवेन्यू हेड है। इसके बाद है कैपिटल, ये हमारा कैपिटल है। आउटस्टैंडिंग सैलरीज एक्सपेंस है, रेंट एक्सपेंस भी एक्सपेंस का पार्ट है जो कि वहाँ एडजस्ट होगा। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस एक्सपेंस का पार्ट है। ऑफिस सप्लाईज यूज्ड, ये भी एक्सपेंस का पार्ट है। दैट्स इट, वी डोंट हैव एनी अदर रेवेन्यू हेड, सो वी विल क्लोज दिस ओनली रेवेन्यू हेड इनटू इनकम समरी अकाउंट। 280,000। We will write the narration as to close
रेवेन्यू अकाउंट इनटू इनकम समरी अकाउंट. So students, our only revenue head is closed into income summary account. Now let's search for the expenses accounts. Again, we will scan our data to search for the expenses accounts. हमारे पास सबसे पहला है कैश, उसके बाद है प्रीपेड रेंट, फिर है प्रीपेड इंश्योरेंस, फिर सैलरीज एक्सपेंसेस. सैलरी एक्सपेंसेस 20,000 है और इसके साथ हमारे पास इसकी आउटस्टैंडिंग सैलरी एक एडजस्टमेंट भी मौजूद है. तो 20,000 प्लस 5,000 25,000 ये हमारा एक्सपेंस हो गया. आपको याद होगा एक्सपेंसेस को क्लोज करने के लिए हम इनकम समरी अकाउंट को डेबिट कर देते हैं और जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उनको हम क्रेडिट कर देते हैं. पहला एक्सपेंस है हमारे पास सैलरी एक्सपेंस, दैट इज इक्वल टू 25,000. क्योंकि 20,000 का हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं और 5,000 की आउटस्टैंडिंग है तो 25,000. यूटिलिटी एक्सपेंसेस हमारा सेकंड एक्सपेंस है 10,000 और इसमें देखते हैं कोई एडजस्टमेंट है यूटिलिटीज़ में. नो, देयर इजंट एनी एडजस्टमेंट इन यूटिलिटीज़, तो हम इसको एज इट इज़ ले लेंगे. दैट वाज 10,000. यूटिलिटी एक्सपेंस 10,000. इसके बाद है हमारे पास एक्सरे मशीन जो कि फिक्स एसेट है, कंसल्टेशन फी इनकम रेवेन्यू है, कैपिटल तो कैपिटल है. चलिए अब देखते हैं कि सप्लीमेंट्री डेटा फॉर एडजस्टमेंट में कौन कौन से एक्सपेंसेस गिवन है. सबसे पहले आउटस्टैंडिंग सैलरीज हैं, इसको हम एडजस्ट कर चुके हैं. रेंट एक्सपेंस फॉर द ईयर 15,000. देखिए प्रीपेड रेंट दिया हुआ था 50,000 जो कि हमारा एसेट था. इसमें से एक्चुअल जो रेंट एक्सपेंस हुआ है फॉर द ईयर दैट इज इक्वल टू 15,000. तो 15,000 हमारा रेंट एक्सपेंस है, इसे हम क्लोज करेंगे. आफ्टर दैट वी हैव डेप्रिसिएशन एक्सपेंस दैट इज इक्वल टू 10% ऑफ कॉस्ट. ठीक है, तो जो कॉस्ट है मशीन की, एक्सरे मशीन की, दैट इज इक्वल टू 640,000. इसका 10% पर एनम विल बी इक्वल टू 64,000. डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आप यहाँ कैलकुलेट भी करके देख लें. 640,000 इंटू 10% दैट इज इक्वल टू 64,000. आफ्टर दैट वी हैव ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस. ऑफिस सप्लाईज जो हमने यूज कर लिए वो है ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस 25,000 के. इसके बाद हमारे पास मजीद कोई एक्सपेंस नहीं है, तो सारे के सारे एक्सपेंसेस भी हमने यहाँ पर पोस्ट कर दिए हैं और इन सब का टोटल देखते हैं. दैट इज इक्वल टू 139,000. जी स्टूडेंट्स, हमने सारे के सारे टेम्परेरी अकाउंट बैलेंसेस को क्लोज कर दिया. जो टेम्परेरी अकाउंट्स हमारे पास होते हैं वो रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस होते हैं. इन सारे रेवेन्यूज को और सारे एक्सपेंसेस को हमने इनकम समरी अकाउंट में क्लोज कर दिया है. इनकम समरी अकाउंट बजाते खुद भी एक टेम्परेरी अकाउंट होता है. तो चलिए आइए अब इनकम समरी अकाउंट को भी हम क्लोज करते हैं, लेकिन उससे पहले मुझे इसकी नरेशन लिखनी है. जो एक्सपेंसेस हमने क्लोज किए हैं इसकी नरेशन लिखनी है. तो इसकी नरेशन बनेगी टू क्लोज ऑल एक्सपेंस अकाउंट्स इनटू इनकम समरी अकाउंट. दिस इज डन. अब हम बना सकते हैं इसकी लास्ट एंट्री जिसमें हम इनकम समरी अकाउंट को भी क्लोज करते हैं. और इनकम समरी अकाउंट को क्लोज करने के लिए हम सबसे पहले ये चेक करते हैं कि इनकम समरी अकाउंट का डिफरेंस किस तरफ आ रहा है, डेबिट साइड में आ रहा है या क्रेडिट साइड में आ रहा है. तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि क्रेडिट साइड में इनकम समरी अकाउंट 2,80,000 रुपये से रिकॉर्ड है, जबकि डेबिट साइड पे इनकम समरी अकाउंट 139,000 से रिकॉर्डेड है. तो इसका मतलब है कि डेबिट साइड पे कम अमाउंट रिकॉर्ड हुआ है. तो हमने इसको क्लोज करने के लिए डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करना है, लेकिन डेबिट साइड में अमाउंट कितना आएगा, अमाउंट आएगा 140,000. तो इनकम समरी को हम 141,000 से डेबिट कर देंगे. इनकम समरी अकाउंट डेबिट 141,000 से. ऐसा इसलिए करते हैं ताकि जिस तरह इनकम समरी अकाउंट
क्रेडिट में 2,80,000 रुपये से रिकॉर्ड हुआ है। इसी तरह से इनकम समरी अकाउंट क्रेडिट में भी 2,80,000 रुपये टोटल हो जाए। अब ये डेबिट और क्रेडिट दोनों बराबर हो गया है। अब इसके साथ हम जो इनकम समरी अकाउंट को क्लोज करने के लिए जो हेड ऑफ अकाउंट हम यूज करते हैं दैट इज कैपिटल। कैपिटल एक परमानेंट अकाउंट होता है, ये टेम्पररी अकाउंट नहीं होता। इसलिए हम इनकम समरी अकाउंट को, जो कि एक टेम्पररी अकाउंट है, उसे इस परमानेंट अकाउंट कैपिटल में क्लोज कर देते हैं। और इसकी नरेशन बन जाएगी टू क्लोज इनकम समरी अकाउंट, सॉरी, इनटू कैपिटल अकाउंट। जी स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर ख़त्म हो गया। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन का समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन की हम ओपनिंग एंट्रीज नहीं बना सकते क्योंकि हमें कंप्लीट डेटा गिवन नहीं है, क्वेश्चन में हमें पार्शियल डेटा गिवन है, इसलिए इसकी ओपनिंग एंट्रीज बनाना मुमकिन नहीं है। आज की क्लास को हम यहीं पर ही ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह अगली क्लास में आपसे मुलाकात होगी एक नए क्वेश्चन के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने वालदेन को, अपने टीचर्स को और हमें अपनी दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।